इस वीडियो में बात करेंगे साइंस ऑफ ओरल कैंसर। ओरल कैंसर के लक्षण क्या है, और अगर आपको ये सारे लक्षण दिखने लगे तो आप तुरंत चेक करवाएं, जांच करवाएं कि आप में ओरल कैंसर होने की संभावनाएं फ्यूचर में है या नहीं। क्योंकि अगर आप ठीक टाइम पे खुद को चेक करके इसको रोक पाए तो डेफिनेटली ओरल कैंसर होने से आपको खुद को बचा सकते हैं। तो ओरल कैंसर एक ऐसी कैंसर है जो बेसिकली जिस कैंसर को हम बोलते हैं जो स्टार्ट होता है हमारे लिप्स से, होंठ से, और धीरे धीरे जीभ होते हुए अंदर की तरफ वो मूव करता है। स्टार्ट होता है लिप्स से, फिर टंग, देन धीरे धीरे वो टंग के स्टार्ट साइड से मूव करते करते पीछे की तरफ मूव करता है। प्रोग्रेशन होता है, ऐसे प्रोग्रेसिव कैंसर है। अब ओरल कैंसर होने के लक्षण क्या है, व्हाट आर द साइंस ऑफ ओरल कैंसर। देखो ओरल कैंसर जैसे मैंने कहा सबसे पहला कुछ मतलब जो ग्रेडिंग कहते हैं हमने ओरल कैंसर की, उस ग्रेडिंग में कहा जाता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 ग्रेडिंग होता है। टाइप 1 ग्रेडिंग में जो कैंसर मास होता है, कैंसर क्या होता है जनरली जो सेल्स हैं हमारे ओरल एरिया की, जो लिप की या फिर टंग की, वो सेल्स को ओवर ग्रोथ हो जाना, राइट। उसमें ऐसा कुछ म्यूटेशन चेंज होना कि सेल ओवर ग्रोथ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, और ट्यूमर सिर्फ नहीं हो जाए, ट्यूमर वहाँ से मूव करते हुए बॉडी के दूसरे हिस्से में भी पहुँच जाए। तो ये जो सेल्स है ये ग्रो करता है, तो ये सेल्स जब ग्रो करने लगता है तब कैंसर स्टार्ट होता है। तो ये जो सेल्स का ग्रोथ है, ट्यूमर फॉर्मेशन है, इस ट्यूमर का साइज 2 सेंटीमीटर के से कम है तो उसको टाइप 1 या ग्रेड 1 ओरल कैंसर बोलते हैं। अब 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच है तो ग्रेड 2, और 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया तो ग्रेड 3। और ग्रेड 1 पे अगर आप रोक पाओ तो ट्रीटमेंट से, जिससे कि आप फुली रिकवर हो सकते हो। अब देखो इसमें पहली दफ़ा जो सिम्टम्स आपको नजर आएगा वो होता है स्मॉल डॉट। कैसा डॉट? वाइट, सफ़ेद रंग का छोटे छोटे पैच। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा पिक्चर। सफ़ेद रंग का छोटा छोटा पैच पहला स्टार्ट होते जो उतना मतलब आप ऐसे ऐसे करोगे तो अंदर आपको नजर आएगा छोटे छोटे पैच। कहाँ पे नजर आएगा आपकी ये पैच? होगा ये लिप अंदर की तरफ हो सकता है, या फिर ये जो ऊपर की तरफ, या फिर फ्लोर नीचे की तरफ मुंह के अंदर, वो पैच ऊपर नीचे या फिर लिप में सफ़ेद रंग का छोटा छोटा पैच। अब ये छोटा पैच देखो एक ऐसा सिम्टम है ना, ये एड्स में भी होता है, कुछ और बीमारियों में भी होता है। तो आपको टैली करना है अलग अलग सिम्टम्स के साथ। मगर ये पैच अगर हो गया, उसके साथ साथ लाल रंग का पैच आपको नजर आ रहा है। लाल रंग का जो पैच होगा ना वो ऐसे जस्ट प्लेन नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर उठा हुआ, थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे कि दाना निकलता है ऐसे, राइट, पिंपल जैसा, छोटे छोटे पिंपल के जैसा, मगर लाल रंग का। तो ये लाल रंग का पैच और सफ़ेद रंग का पैच कहाँ पर स्टार्ट होता है? ऐसे लिप अंदर की तरफ से होते हुए आपके टंग और मुंह के ऊपर जो सीलिंग और नीचे फ्लोर, ये जगह पे ये स्टार्ट होने लगता है। अब स्टार्ट हो गया, देखो दूसरे कारण में भी हो सकता है, मुंह के अंदर ऐसे बीमारी होता है, अल्सर भी होता है मुंह के अंदर, तो अल्सर भी हो सकता है। वहाँ पे अल्सर मतलब छोटे छोटे घाव, नॉर्मली विटामिन बी की डेफिशिएंसी में अल्सर होता है, बहुत कॉमन है। मगर यहाँ पर ये जो पैच है ये एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। सफ़ेद रंग का पैच, लाल रंग का पैच, लाल रंग का पैच थोड़ा ऐसे ऊपर उठा हुआ, और ये पैच 2 हफ्ते में भी ठीक नहीं हो रहा। अगर माउथ अल्सर नॉर्मली विटामिन की डेफिशिएंसी में या फिर कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में होता है तो वो ठीक हो जाता है विद इन 2 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अब 2 से 3 हफ्ते के बाद भी वो पैच वहाँ पर है और ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली अगर किसी को ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर नॉर्मली पहले दफ़ा तो क्या करेंगे, अल्सर ट्रीटमेंट की मेडिसिन देंगे, तो उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत पैच ठीक भी हो जाएगा, 1-2 कुछ रह जाएगा। वो रह अगर जाता है ना 2 हफ्ते के बाद, तो आप उसको डिले मत करना, आप फिर स्क्रीनिंग करवाओ। ऐसे स्क्रीनिंग मौजूद है जिससे कि पता चल सकता है कि, क्योंकि वो जो पैचेस है वो कैंसर अभी तक नहीं हुआ है, वो प्री कैंसरस सिम्टम है, उसको अगर आप रोक दोगे वहाँ पर ना तो बाद में जाके आप बच सकते हो। इसके लिए आपको कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना है खुद को कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं, ये कैंसरस है या नहीं, उसमें उसका बायोप्सी करके पता चल जाएगा। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। अगर बायोप्सी करके पता चल गया कि हाँ ये चीज़ है कि ये कैंसर के साथ टैली कर रहा है, तो तब जाके तभी इसको रोक सकते हैं, ग्रेड 1 में ही रोक सकते हैं। अब देखो उससे अगर बढ़कर क्या होगा, वो पैच तो वो स्टार्ट पॉइंट है, अब धीरे धीरे वो चेंज होगा, वो धीरे धीरे ऐसे लंप बनेगा, ऐसे लंप जैसे ट्यूमर होता है, ऐसे ट्यूमर जैसा लंप होगा, लंप धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जब लंप धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, जैसे कि अब खाना खाने में, अब ऐसे जब खाना खाने की कोशिश करोगे आपको दर्द होगा, ठीक है। अब फिर जब आप खाना को ऐसे स्वालो की कोशिश करेंगे, स्वालो करने की कोशिश करेंगे अंदर लेने की, तब भी आपको दर्द होगा। तो ये दर्द अलग अलग टाइम पे मौजूद आपको होगा, महसूस होगा आपको, वो तब जब वो ट्यूमर फॉर्म हो चुका है
तब तो ग्रेड 2 में चला गया या फिर ग्रेड 3 में चला गया। तो उससे पहले रोकना है तो ये पैच ही है जिससे कि सिम्टम आपको कहा जाता है। इसको ध्यान में रखें, ख्याल में रखें। और अगर ऐसा है कि 2 हफ्ते हो गया नहीं ठीक हो रहा है, आप डेफिनेटली स्क्रीनिंग करवाएं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, स्क्रीनिंग करवाएं। और अगर बड़ा हो चुका है, आपको ऐसे स्वालो करने में दिक्कत हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है कि कुछ खाने को ब्रेक करने में, तब भी वो सिम्टम बनता है। तो ये सारे लक्षण हैं ओरल कैंसर की, ओरल कैविटी की कैंसर की, ठीक है। हम उसको माउथ कैंसर कह सकते हैं, ओरल कैविटी की कैंसर कह सकते हैं। कि ओरल कैविटी की कैंसर मतलब होठों की कैंसर होना, कोई लम्ब जो है वो टांग में होना, जीभ वो ऊपर होना, मुंह के ऊपर या फिर फ्लोर ये साइड में होना, सारी जगह पे हो सकती है। इनफैक्ट बैक साइड जो टॉन्सिल की जगह वहाँ पे भी हो सकता है। ये सारे के सारे जो मुंह के अंदर की जगह, ये सारे जगह में अगर कोई ट्यूमर होता है, उससे कैंसर हो जाता है, तो उसको हम ओरल कैंसर या फिर ओरल कैविटी कैंसर पर्टिकुलरली बोलते हैं, ठीक है। तो ओरल कैविटी कैंसर अगर ये सिम्टम से आपको पता चले, उसके बाद ट्रीटमेंट होगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये सिम्टम्स के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।